ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज छायावादी युग के अमर काव्य जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी के श्रद्धा सर्ग का सारांश अब मैं कहना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं जिस प्रकार आशा सर्ग में प्रलय के लक्षण समाप्त होने के साथ साथ पुनः सृष्टि के आरंभ के बीज दिखाई देने लगे थे। शरद ऋतु के आगमन से दान की पौधे बालियों से भर गई, चांदनी का उज्जवल प्रकाश चिटकने लगा। इससे मनु के हृदय में जीवन की आशा जागी और उन्होंने तप करना आरंभ कर दिया। पर कुछ समय के पश्चात उनका मन ढांवाडोल हो गया। वे एकाकीपन से उब गए और जीवन संगनी की लालसा मनु के मन में जाग उठी। अब कवि जयशंकर प्रसाद जी उसके अनुसार श्रद्धा सर्ग में उनकी भेंट श्रद्धा से कराता है। अब कैसे देखिए। कौन तुम संस्मृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। जैसे समुद्र की लहर किसी रत्न को उछाल कर किनारे पर फेंक दे और उस सुनसान स्थल में पड़ी अपनी चमक से उसे जगमगा देता है, इसी प्रकार इस अनंत संसार से सर्वथा दूर पड़े इस एकांत स्थान पर बैठे हुए तुम कौन इस स्थान को अपने सौंदर्य से अलंकृत कर रहे हो। तुम लगता है श्रम से थके हुए यहाँ अकेले विश्राम कर रहे हो। तुम्हारे आकार से मधुरता टपक रही है। तुम सृष्टि के प्रकट हुए वेद हो। यद्यपि तुम बैठे हो तदापि तुम्हारी आकृति से करुणा टपकती है। तदा स्वभावतः चंचल मन भी आलस्य युक्त लग रहा है। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। देखिए कैसे तुम लगता है श्रम से थके हुए अब यहाँ ये कर रहे हैं, बता रहे। और यहाँ आगे देखिए। सुना यह मनु ने मद गुंजार मदकरी का सा, जब सानंद किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर चंद। देखिए मनु विचार मग्न हुए कमल के समान मुख के नीचा किए बैठे थे। तभी उन्हें श्रद्धा का यह मधुर वचन सुनाई दिया, जिसे उन्होंने भ्रमरी के मीठे गुंजन के समान सानंद पूर्वक सुना। उन्हें लगा जैसे वे आदि कवि वाल्मीकि का सबसे प्रथम पद्य सुन रहे हो। मनु ने मुख उठाकर देखा तो श्रद्धा खड़ी थी। तो कैसी लग रही थी देखिए जयशंकर प्रसाद जी के शब्दों में देखेंगे। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घन श्याम। मनु की देखिए ऐसे मनु ने दृष्टि डाली तो वह आकर्षक दर्शनीय वस्तु देखी, जो कि उनके नेत्रों के लिए सुंदर जादू या सम्मोहनता। कैसे फूलों के समूह में कोई लता हो, अर्थात फूलों से लदी बेल हो, या नीला मेघ चांदनी से लिपटा हुआ हो। अब देखिए सबसे पहले मनु की दृष्टि श्रद्धा के शरीर पर पड़ी थी। अब उसके वेश का भी कैसे वर्णन। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्ण। जिस प्रकार कवि यहाँ गांधार देश के नील रोम के मेढ़ों की कोमल
और चिकनी खाल के उसके सुंदर शरीर का आवरण उसके कवच बने हुए थे, अर्थात उसके शरीर की रक्षा कर रहे थे। अब कैसे हैं देखिए, श्रद्धा इस प्रकार उसके शरीर और परिधान का संश्लिष्ट बिंब प्रसाद जी कैसे बता रहे हैं देखिए। नील परिधान बीच सुकुमार कुल रहा मृदुल अध खुला अंग, किला हो जों बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। नील वर्ण के उस मेष चर्म के बने वस्त्र के बीच में आधा खुला हुआ उसका कोमल और चिकना शरीर, मुंह, हाथ, पांव आदि भाग ऐसे सुंदर दिख रहे थे जैसे काले काले बादलों के बगीचे के बीच में गुलाबी रंग वाला बिजली का फूल खिला हो। देखिए अब आगे, आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब गिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो चविदाम। आहा, उसके सुंदर मुख का ठीक ठीक वर्णन तभी संभव है जब यदि पश्चिम के आकाश में काले काले मेघ गिर रहे हो और उनके बीच में से लाल लाल सुंदर सूर्य का बिंब निकलता दिखाई दे। अब आगे देखिए, इसके बाद नायिका की केशों पर किस प्रकार इस पे वर्णन कर दे। गिर रहे थे गुंगराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील गन शावक से सुकुमार सुधा बरने की विदु के पास। उस मुख के पास देखिए कंधों तक लटकते हुए काले काले गुंगराले केश इस प्रकार गर रहे थे मानो काले बादल के कोमल बालक अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास जमा हो रहे हो। यहाँ देखिए, और इसके बाद उनके मुख पर वर्णन कैसे करते हैं, उनके श्रद्धा के उनके सहज मुस्कान कैसे हैं इस सर्ग में जयशंकर प्रसाद जी देखिए। और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलई पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। सुंदर मुख पर छाई हुई सहज मुस्कान की रेखा ऐसी लगती थी मानो किसी नई कोमपल पर पड़ी उगते सूर्य की सुंदर भाल किरण अंगड़ाई ले रही हो। यहाँ अब आगे शारीरिक वर्णन के बाद अब कहते हैं देखिए, नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। वो सुंदरी मतलब श्रद्धा के बारे में देखिए, सदा अक्षत जवानी की कांति से चमक रही थी। वह संसार के लिए करुणा की जीती जागती प्रतिमा थी। उसे देखकर बरबस उसे छू लेने का लोभ होता था और अचेतनों में भी वो चेतना बढ़ रही थी हुई। और आगे देखिए, यहाँ श्रद्धा का वर्णन, कवि की कल्पना देखिए। उषा की पहली लेका कांत माधुरी से भीगी बरमोद, मद भरी जैसे उठे सलज्ज भोर की तारक जुत की गोद। ऐसे कैसे लग रही हैं देखिए, मानो प्रभात कालीन संध्या की सुंदर पहली किरण थी जो कि माधुर्य से सरस और प्रसन्नता से पूर्ण थी। मुस्कुराती वह ऐसी लगती थी जैसे मस्ती और लाज की मधुरता से भरी प्रभात के तारे की कांति का अंक हो। मंद मुस्काती हुई श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन करते हुए कवि आगे और कहते हैं, कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाण पराग शरीर कड़ा हो ले मधु का आधार। देखिए, निर्जन वन प्रदेश में मंद मंद वायु से हिलाया गया ऐसा पुष्प थी
जो मानो शरीरदारी सुगंध हो और पराग या पुष्प राज के ही परमाणुओं से उसका स्वरूप गढ़ा गया हो, मकरंद का आश्रय लिए हो, अर्थात मकरंद से भरा हो। और इस प्रकार कहते हुए श्रद्धा का, अब देखिए श्रद्धा जो पूछने के बाद मनु श्रद्धा से उसका परिचय कैसे पूछ दे, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, गन तिमिर में चपला की रेखा, तपन में शीतल मंद बयार। मुझसे तुमने मेरा परिचय तो पूछा है, परंतु अपने विषय में भी तो कुछ बताओ। कैसे? सूखे पतझड़ में अति सरस, नए वसंत की बहार लाने वाले, काले घने बादलों के अंधकार में चमकने वाली बिजली की लकीर के समान तथा ग्रीष्म की तपिश में बहने वाली ठंडी और धीमी पवन सी तुम कौन हो। अब देखिए कहते हैं कि अब इसका उत्तर जिस प्रकार श्रद्धा मनु की जो इस निराश और विरक्त मार्ग छोड़कर काम की ओर आगे बढ़ने के लिए बताती हैं कि काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। काम कल्याणमय है, वो शुभ फल से शोभित है। यह सृष्टि उसी काम की इच्छा का फल है। तुम मोह या अज्ञान में पड़कर उस काम को टुकरा कर इस संसार स्थल को व्यर्थ बनाते हो। यहाँ का कहने का आदर्श ये है, यहाँ जयशंकर प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि काम को सृष्टि का मूल का काम तदग्रे समवर्ततादि मनसो रेत प्रथमम यदासीत, अर्थात काम सृष्टि की आदि में था, वही मन का बीज था। शैव दर्शन के अनुसार भी आरंभ में इच्छा होती है, तब ज्ञान और तदनंतर क्रिया होती है। काम शब्द का एक अर्थ इच्छा भी है। यहाँ वह काम बुराई ना होकर शुभ और फलकारी भी है। सृष्टि कर्ममयी है, कर्म बिना इच्छा लगन और उत्साह के नहीं होता है। और इस प्रकार श्रद्धा दुख को भावी सुख का संकेत चिन्ह बतलाती हुई कहती है, देखिए दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह जीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। जिस प्रकार रात्रि के पश्चात नई सुबह का आना निश्चित है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख का। वास्तव में दुख एक पतला और नीले रंग का अर्थात अंधकार पूर्ण पर्दा है, जिसकी बोट में सुख अपने शरीर को छुपाए हुए है। भाव यह है कि दुख थोड़े समय के लिए आता है और जीवन को अंधकार पूर्ण सा बना देता है। मनुष्य निराशा और विषाद में डूब जाता है। इस कारण वो दुख के पीछे छिपे हुए भावी सुख की झलक नहीं देख पाता। परंतु मनुष्य को इस सत्य को समझना चाहिए कि दुखों से घबराना नहीं चाहिए। कैसे? देखिए नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता कारण जलधि समान, व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुख मणिगण ज्योतिमान। समरसता का अधिकार कारण रूप समुद्र के समान सदा ही उमड़ा करता है, लेकिन उससे विरक्त होकर विषमता को अपनाने से प्राणी वेदना या दुख का अनुभव करने लगता है। और वेदना की विषादपूर्ण अनुभूति उस सागर की लहर के समान है। जैसे सागर की लहरों में मोती आदि विभिन्न रत्न तैरते रहते हैं, ऐसे ही उन दुखों के बीच उन प्राणियों के सुख भी बिखरे रहते हैं। यहाँ देखिए प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र आह उत्सुक है उनकी धूल। यहाँ जिस प्रकार श्रद्धा कर्तव्य की ओर जिस प्रकार आगे उनकी जो निराशा को दूर करने के लिए बता रही हैं, जिस प्रकार बाह्य प्रकृति की सजावट मुरझाए फूलों से नहीं हुआ करती, जो कि कुछ समय बाद उस धूल में मिल जाते हैं।
जो उनकी प्रतीक्षा कर रही होती हैं। इसी प्रकार आंतरिक प्रकृति या स्वभाव जो कि प्रबल है, ऐसे सारहीन पुराने विचारों से तृप्त या संतुष्ट नहीं की जा सकते, कुछ समय के पश्चात बुला दिए जाएंगे। अब देखिए उनको आगे जिस प्रकार सहधर्मिणी की जरूरत है, आगे जिस प्रकार वो साथ देना चाहती हैं, अकेले तुम कितने असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। तुम अकेले हो, बिना किसी की अर्थात पत्नी या सहधर्मिणी के सहायता के बिना यह अपेक्षित यज्ञ का कार्य कैसे कर सकते हैं। शास्त्र का विधान है कि यजमान पत्नी के साथ ही यज्ञ कर सकता है। इसलिए तुमने जो यह सोचा है कि मैं यहाँ अकेले तप में लगा रहूंगा और यज्ञ करूंगा, यह विचार बिल्कुल सारहीन है, इससे कोई मतलब नहीं है। तुम तपस्वी बनकर सृष्टि के प्रति उदासीन बन गए, ना तुम्हें किसी का आकर्षण रहा, ना किसी को अपने प्रति आकृष्ट कर सके। इस कारण अकेले पड़ गए और अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाए हैं। यहाँ बता रहे हैं कि आगे जिस प्रकार पारलौकिक जीवन ही नहीं, यहाँ इसके लिए भी जिस प्रकार कर्म भूमि, जिस प्रकार कर्म करने की आवश्यकता है, ये सब बताते हुए इस सर्ग में श्रद्धा मनु की जीवन संगिनी बनना चाहती है। और इसके साथ साथ आत्मसमर्पण कैसे समर्पण लो, सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। तुम्हारे सहारे की आवश्यकता है, इसलिए मैं अपने आप को इसके लिए अर्पित करती हूँ। किसी प्रकार के अधिकार की कामना रख के बिना स्वयं को दूसरे को सौंप देना ही सेवा का रहस्य है, इसमें कोई शर्त नहीं है। मैं तुम्हारी सेवा के लिए अपने आप को तुम्हें सौंपती हूँ। यह मेरा संग तुम्हारे लिए इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नौका बने। अब से मैंने यह जीवन बिना किसी चिंता आदि के आपके चरणों में डाल दिया है। जिस प्रकार आत्मसमर्पण करते हुए देखिए, दया माया ममता लो आज, मधुरिमा को अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। देखिए इतना बढ़िया बता रहे कि आज मैं अपने आप को तुम्हें सौंपती हूँ। मेरी करुणा, प्रेम, अपनापन, वाणी और मन की मिठास और अथाह विश्वास प्राप्त करो। मैंने निश्चल हृदय रूपी रत्नाकर तुम्हारे सामने रख दिया है। और आगे और उनके उत्साह बढ़ाते हुए, डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र किंची आवेगी सकल समृद्धि। अरे तुम संसार के दुखों और सफलताओं से क्यों घबरा रहे हो? तुम तो अमरों के पुत्र हो। देवता अजर और अमर कहलाते हैं, उनकी संतान भी अजर और अमर होगी। पुनः देव तो उपासकों को उनको कर्मों के लिए सिद्धि प्रदान करते हैं, उनकी संतान के प्रयत्न तब कैसे निष्फल हो सकता है? तुम प्रयत्न करो, कल्याण कर उन्नति तुम्हारे आगे कड़ी समझो। यह जीवन तो सब रिद्धि सिद्धियों के आकर्षण का मूल स्थान है, इसलिए तुम्हारे कर्म करने पर सब प्रकार का वैभव आप खींच कर तुम्हारी ओर चला आएगा। यहाँ मैं कबीर को भी याद दिया, जिनको जा तिन पाइया गहरे पानी पाइट। क्योंकि जो काम करता है तो वो अपने आप फल मिलना 100%
तय है। आगे जिस प्रकार श्रद्धा अंत तक आते आते उसकी मंगल, संपूर्ण मानव जाति की मंगल कामना के साथ इस सर्ग का समाप्त कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। शक्ति रूपी बिजली के खंड या चिंगारियां छिन्न भिन्न हुई, असमर्थ और गतिहीन होकर बिखर गई। यह मानवता फिर से उन सबको मिलाकर एकत्रित कर दे। इस प्रकार यह मानव जाति सभी विपत्तियों पर विजय प्राप्त करे। यहाँ इस सर्ग के अंत में कवि जयशंकर प्रसाद जी का कहने का आशय यह है कि मानव जाति की जो शक्ति उसको बंट जाने के कारण बिखर गई है, वह एकता के सूत्र में बंध जाएं, जिससे मानव जाति की विजय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।